नमस्कार एंड वेलकम बैक। मिड नाइट यानी कि कल रात बहुत ज़्यादा फाइटिंग शुरू हो गई है पाकिस्तान और काबुल के बीच में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अभी कर क्यों रहा है। हेडक्वार्टर्स तालिबान के उनको बोम्बार्ड कर दिया। मैसिव फायर एंड स्मोक आपको दिखता है। साथ में दो तीन चीज़ें और हुई हैं। मोदी जी इजराइल जाते हैं, वहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर उग्रवाद के खिलाफ बोलते हैं। हमास जानवरों के जो जो उन्होंने किया अक्टूबर 7 को उसके बारे में बोलते हैं। और साथ में ये बोल दिया कि जैसे इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करता है अब हम भी करेंगे। आप ये स्टेटमेंट देते हैं और उसी रात को पाकिस्तान अटैक कर देता है, वो भी अफगानिस्तान में। कुछ समझ नहीं आया। दूसरा स्टार्टलिंग चीज क्या है, जो वो अटैक कर रहे थे वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग करी है पाकिस्तान ने। ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, पाकिस्तान बैंकरप्ट है। वो इस वक्त ये युद्ध को वो इसको बोलते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कौन करवा रहा है? ये कई क्वेश्चन है जिसके ऊपर आज बात करेंगे। और उसके बाद जो अफगानिस्तान है वो क्या सोच रहा है उसकी भी एक झलक हमें मिल गई है। अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो डिवाइड करती है उसके अंदर आग लगी हुई है और पूरा दुनिया देख रही है कि यार ये हो क्या रहा है। ऑपरेशन का नाम दिया गया गजबली हक। हक पाकिस्तानी, तुम तो दुनिया भर में बस अपना हक ही मांगते रहते हो और तो तुम्हें कुछ है नहीं। और अब हो क्या रहा है, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं वहां पर सिविलियंस के ऊपर और दुनिया बोल नहीं रही। सोच के देखिए, अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किसी भी गली में, क्योंकि इनकी तो सारी गलियां जो है वो रंडी मंडी मंडी होती हैं, लेकिन अगर वहां पर हमने कहीं बॉम्ब गिर दिया होता तो यूनाइटेड नेशंस बीच में आया था कि भारत ने बहुत गलत काम किया है। और पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड एयरफोर्स है वो डीप डाउन अफगानिस्तान के अंदर वो बम्बार्ड कर रही है। इसराइल में मोदी जी पहुंचे, मैंने पहले बोला आपको। और ये जो सारा कुछ है उसी दिन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये डिस्ट्रैक्शन की एक टैक्टिक्स है, एक मैसेज देना है। मोदी जी ने मैसेज देना था भारत को, पाकिस्तान को, वो दे दिया। पाकिस्तान ने भी हमें एक मैसेज भेजा था, उन्होंने दे दिया। ये सारा का सारा जो अटैक है इट्स अ मैसेजिंग विच रावलपिंडी हैड टू डू। एक अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमारी पावर कितनी है। दूसरा, भारत को भी एक मैसेज देने के लिए कि हमारे से पंगा मत लेना। हमारे पास अभी भी, बेशक आपने हमारे एयरफोर्स के जो स्टेशन हैं उनको तबाह कर दिया हो, हमारे 8-9 प्लेन पाकिस्तान के हमने तबाह कर दिया हो, फिर भी हमारे पास एयर पावर है। पहली बात ये। इसीलिए उन्होंने जो ड्रामेटिकली हाई डेफिनेशन वीडियोस को रिलीज किया, जो ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स करी है, वो फुटेज जो दे दिया वो तो ठीक है। लेकिन मेरा भी सिंपल क्वेश्चन एक है यार, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कि अगर आपके कैमरे आज चल रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उनमें क्या दही जम गया था ऊपर? तब क्या हमने तो आपके 9 से ज्यादा जो टेरर लॉन्च पैड्स थे, यानी कि गंदी गंदी जो मस्जिदें थी, हमने उड़ा दी। तुम्हारे एयरफोर्स के स्टेशन थे, हमने उड़ाए, हमने वीडियोज रिलीज करी हैं। और पाकिस्तान क्लेम करता रहा, ये देखिए हमने सारे राफेल गिरवा दिए, हमने भारत के अंदर डिस्ट्रक्शन कर दी। एक भी वीडियो नहीं। अफगानिस्तान में तो तुम्हारे पास वीडियोस आ गई, भारत के खिलाफ क्यों नहीं है? यानी कि हमने प्रूफ दिए क्योंकि हमने किया, और इन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने हमारा नुकसान किया है, लेकिन एक भी प्रूफ दे नहीं पाए। तब ना तो कोई लो डेफिनेशन ना हाई डेफिनेशन फुटेज कोई भी नहीं आई रिटेलिएशन की। दे कुड नॉट प्रोड्यूस इवन सिंगल वन। वाई? बिकॉज इनका झूठ या डिसइंफॉर्मेशन जो था वो पकड़ा गया है अभी रियल टाइम में। हमारे ऐसे लोग छोड़ देंगे, क्योंकि मैं न्यूज रीडर नहीं हूं, मैं एनालिस्ट हूं। एक एक चीज को बहुत बारीकी से मेरे देखने की मेरी आदत है और मेरा प्रोफेशन भी है। अब जो ये बॉलीवुड स्टाइल की जो ये प्रोड्यूसर बन गए हैं पाकिस्तान आर्मी वाले या एयरफोर्स वाले, वो ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पहले बोला आपको, एक तो अफगानिस्तान को मैसेजिंग, एक भारत को। अब अफगानिस्तान को मैसेज देने की जरूरत क्या थी? आप उसको तो सोचिए। अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसका है? एक है भारत का, दूसरा है डोनाल्ड ट्रंप का, जो नया नया बाप बना है पाकिस्तान का। जहां से पैसे मिल जाते हैं उसको बाप बना लेते हैं। उसके बाद हुआ क्या है, पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ल्योर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। वो उनको बुला के वहाँ पे बोलता है, ओ बेटा खड़ा हो, सलूट मार मुझे। तो वहाँ पे आसिम मुनीर और इसका जो शहबाज शरीफ है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के सामने सलूट मारते हुए आपको दिखाई देते हैं। वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट है, जो वहाँ पे जो एयर बेसिस चाहिए उसको। अब वो एयर बेस वापस मांगता है अपना। अफगानिस्तान वाले बोलते हैं हम देंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी थी कि मेरी जो मर्जी बने मैं वो करूंगा, मुझे टैरिफ लगाने हैं मैं लगाऊंगा, किसी कंट्री की इकोनॉमी को तबाह करना है मैं करूंगा।
और मुझे अगर कहीं जाकर अटैक करना है मैं वो भी करवाऊंगा। ये जो इतना ज़्यादा पाकिस्तान को ल्योर किया जा रहा है वो इसलिए है। क्यों बोल रहा हूं मैं? पाकिस्तान बैंकरप्ट है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी भी हैसियत है कि वो जाकर किसी कंट्री को जाकर अटैक कर दे? गोलियां तो है नहीं उनके पास, और वहां पे जो सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो खुद आर्मी चीफ आईएमएफ के पास भीख मांगता हुआ आपको दिखाई देता है। और वो आर्मी जो भीख मांग रही हो, अपने लोगों को सैलरी ना दे पा रही हो, वो मल्टी फ्रंट एयर कैंपेन कर सकता है? तो हिस्ट्री हमें बताती है इसका आंसर क्या है। पाकिस्तान आर्मी टट्टू की एक आर्मी है, पैसे देके जो भी काम आप करवा सकते हैं, जो भी इनको पैसे देगा। अब क्योंकि इनकी मिलिट्री फॉर हायर है, कोई भी इनको ले जा सकता है। अगर आपके घर में शादी हो और आपको बाहर दरबान चाहिए, क्योंकि इनकी आउटस्टैंडिंग है, तो वो बाहर खड़े होकर आपको सलूट मारने वाली आपको आर्मी मिल जाएगी। लेकिन कोई ना कोई है जो इनके स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है बिहाइंड द कर्टन। रीजन बीइंग कि जो जनरल्स हैं रावलपिंडी के अंदर, उनको पैसा चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत से लड़ाई करनी है कि इजराइल से करनी है या अफगानिस्तान से करनी है। वो अपने कंट्री के साथ में जो नेबरहुड है उसे वॉर जोन में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो पैसा है उनके अपने जो फॉरेन में ऑफशोर अकाउंट्स हैं उसके अंदर पैसा आ जाए। अब ये हो क्यों रहा है? एक तो मैंने बता दिया आपको, मैसेज ही देना था भारत को कि अगर आपने पाकिस्तान के अंदर जाकर जो लॉन्च पैड्स हैं या जो ये हमास जानवर वो वहां पे पहुंच चुके हैं, अगर इनको अटैक करने की कोशिश करी तो हम इस तरह से आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो उन्होंने हायर कर लिया। तीसरा, रियलिटी एक और भी है जो ग्रैंड प्लान है, वो ये है कि जो तालिबान को इन्होंने नर्शर किया पाकिस्तान ने। इनको लगा कि यार तालिबान ने जब ये बेड़ियां तोड़ दी, उन्होंने पूरे कंट्री को टेक ओवर कर लिया, अब वो कश्मीर हमें लेके देंगे। लेकिन अफगानिस्तान के लोग वो नफरत करते हैं दिल से पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया नफरत करती है। हम अकेले नहीं हैं, या अफगान भाई हमारे अकेले नहीं हैं। अब हुआ क्या है, तो अफगानिस्तान ने इसलिए जो टीटीपी जो पाकिस्तान ने बनाई थी, और टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बंदूकों को उठा लिया। टीटीपी को सपोर्ट कौन करता है? अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान ने बड़ी बार बोला है कि यार ये जो टीटीपी वाले हैं इनको समझाओ कि हमें अटैक ना करें, और या इनको वापस ले जाओ। अफगानिस्तान बोलता है यार मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपने लोगों को बताने के लिए, क्योंकि नाक कट रही है आसिम मुनीर की, बुर्का डाल के छुप के बैठा हुआ है बेचारा, अब अपने लोगों को बोले क्या, पाकिस्तानियों को, वहां पर उनको दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर फेल हो चुका है, ये नहीं दिखा सकता, उसको ये रिटेलिएशन करना पड़ा। लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैं पहले बोल रहा हूं, 3-4 चीजों को जोड़ेंगे पता लगेगा। एक तरफ आपको दिखता है डोनाल्ड ट्रंप की जिद कि मुझे अफगानिस्तान में अपना बेस वापस चाहिए। दूसरी तरफ से भारत का पोस्चर कि अब हम जहां पे हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़ेगी, हम घर में घुस के मारेंगे और हमें दुनिया की परमिशन की जरूरत नहीं है। हमने वर्ल्ड के स्टेज पे खड़े होकर बोल दिया कि जिस तरह से इजराइल अपने दुश्मन को खत्म करता है, अब हमें भी परमिशन की जरूरत नहीं, अब हम भी करेंगे और मिलकर करेंगे। ये भी बोल दिया इजराइल के साथ मिलकर करेंगे। और वहां पे जब स्पीच दे रहे थे, वहां पे जो पार्लियामेंटेरियंस है इजराइल में, उनके आंखों में आंसू था। और तीसरा, अपनी नाक को बचाना था और कुछ भी नहीं है। जहां पे अपने सिटीजन्स को बताया कि देखिए आपकी पाकिस्तान की आर्मी कितनी महान है, वो अफगानिस्तान की जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर बॉम्ब फेंक रही है। और क्या बोला कि हमारे पास बड़ी, पाकिस्तान की आर्मी बोलती है हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। ओ भैया, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस? गधों पे पैदा हुए, गधों का हलाला करके तुम पैदा होते हो, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस कहां से आ गई? और अगर इतनी ही इंटेलिजेंस थी तो अब तक तुम एक भी युद्ध जीत नहीं पाए, जबकि अटैक्स तुमने किए, प्लानिंग तुमने करी, और हमारे ऊपर अटैक के बाद भी तुम हार गए। इतनी इंटेलिजेंस। दोस्तों, ये तो हो गया कि जो हो रहा है। अब आते हैं कि तालिबान ने क्या किया। तालिबान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तालिबान का एक ही काम है, उन्होंने अपने BM-21 के रॉकेट्स निकाले, पूरे डोरियन लाइन के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉर्डर के चेक पोस्ट हैं, जो थोड़े बहुत बचे थे, बाकी तो पहले ही कैप्चर कर चुके थे, वो उन्होंने कैप्चर करने शुरू कर दिए। और जैसे ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी, पाकिस्तान की जो आर्मी के लोग हैं वो अपनी वर्दियां उतारकर, पैंट भी उतार कर भाग लिए। लुल्ला को प्यारे होने शुरू हो गए। अब जो पूरा का पूरा बॉर्डर है उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी बार कोशिश करी कि मैं फेंसिंग कर दूं। वो जाकर अफगानी जाते हैं, ये फेंसिंग लगाते हैं, वो फेंसिंग को उतार कर बेच के अपना घर चला रहे हैं। ये हालत हो गई है। यानी कि तालिबान ने पूरा का पूरा फ्रंट जो उनका बॉर्डर का है उसको ओपन कर दिया। और
जो पाकिस्तान आर्मी है इस फ्रंट को अब क्लोज नहीं कर सकती। मेरा एक मैसेज है अफगान के भाइयों को, बहुत अफगान के लोग हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए मैसेज है, आप अकेले नहीं है दोस्तों, हम आपके साथ हैं। भारत हमेशा ही आपके साथ था विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। भाई आप सोच के देखिए, अब पाकिस्तान आपको क्या देता है, आपको इन्होंने पाकिस्तान ने वीट भेजा जिसको आप गंदम बोलते हैं, उसके अंदर कीड़े डाले हुए थे, क्योंकि ये वैसे भी ऐसी लोग हैं हर हर जगह पे कीड़े ही डालते हैं। हमने आपको भेजा बिल्कुल टॉप ग्रेड का वीट, राइस, आपकी दवाइयाँ, आपके वहाँ पे पार्लियामेंट बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, डैम बनाना है, इवन की जो वहाँ पर पॉपी उगती थी, जो ड्रग्स उगते थे, उसको बंद करवाकर आपको हमने सिखाया कि वीट कैसे लगनी है ताकि आप आत्मनिर्भर अफगानिस्तान बन सके। ये फर्क है हिंदुओं में और ये गंदे मुसलमानों में जो कि पाकिस्तान में जन्मे हैं। तो ये इसलिए हम हमेशा ही आपके साथ हैं। ये आपके ऊपर मिसाइल्स फेंक सकते हैं और हम अपने जो रिलेशंस हैं आपके साथ वो हमेशा ही परमानेंट बना के रखे हैं और आगे भी रखेंगे। ये डिफाइनिंग मोमेंट है दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए भी। जो हाउस ऑफ कार्ड्स है रावलपिंडी में, जहां पर इनका हेडक्वार्टर्स है पाकिस्तान का, इसके ऊपर अटैक होगा, ये छोड़ा नहीं जाएगा इनको। और पाकिस्तान अब 2 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ना शुरू हो गया। ईस्ट के ऊपर हम हैं, भारत बैठा है, हमने पैरालाइज किया हुआ पूरे बॉर्डर को इनके लिए, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर से हमने जो साइकोलॉजिकल वॉर किया ऑपरेशन सिंदूर में, ऐसा फिजिकल डेवस्टेशन दिया है और विद प्रूफ्स, जबकि इनके पास एक भी प्रूफ नहीं है। अब इनका वेस्टर्न फ्रंट है वो भी शुरू हो गया, यानी कि जो भविष्यवाणी कई लोगों ने करी थी मेरे चैनल पे आकर भी कि मार्च के मिडल में अब जाकर कुछ होगा पाकिस्तान के खिलाफ और भारत करेगा। मुझे लगता हो सकता है ये एक ओपनिंग हो जहां पर पाकिस्तान की आर्मी ऑलरेडी बलूचिस्तान में ऑलरेडी भाग रही है, पंजाब में अटैक्स हो रहे हैं, उधर टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हालत खराब करी हुई है, इधर से तालिबान शुरू हो गया। मोदी जी यही वक्त है, इजराइल आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, कर दो 1 2 3 हुन नहीं तक कदम। और अब वैसे भी मोदी जी का जो लाइफ का आखिरी फेज है प्रधानमंत्री का वो चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो इस साल में अगले साल में वो रिटायर कर जाएंगे, नॉट एट ऑल। आई वॉन्ट कि वो अगले 20-25 साल तक भी प्रधानमंत्री बने रहें। और ये जो जिहादियों का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत के अंदर और भारत के बाहर इन जानवरों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, आई वॉन्ट देम टू पे अ प्राइस नाउ। इन्होंने बहुत आतंक मचा दिया। अब मोदी जी 2002 वाला अपना रूप वो वापस ले आइए, हमें वही चाहिए। हमें ये शांति वाला मोदी हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि सामने वाला शांति करता नहीं। आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। हर रोज़ हज़ारों लड़कियां उठाई जा रही हैं, वो क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। आज तालिबान ने बता दिया कि अगर आप हमारे हेडक्वार्टर को उड़ाएंगे, वो उसका आंसर देंगे। पाकिस्तान की आर्मी का भी हेडक्वार्टर अब उड़ाया जाएगा। अफगानी उसी भाषा में जवाब देते हैं, यू हैव टेकन आउट आई, वी विल टेक आउट योर आई। और ये जो डिस्प्ले है पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये एब्सोल्यूट डेस्परेशन है। उनकी आर्मी की ठुकाई हर रोज हो रही है। 100 से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के लोग हर रोज बिल्कुल कॉकरोचों के, सूअरों की तरह वो मारे जा रहे हैं। इसलिए उनको ये वीडियोस को रिलीज करना पड़ा, वरना अगर ऐसी वीडियोस थी तो ऑपरेशन सिंदूर में भी रिलीज कर सकते थे, नहीं किया। तब बिल्कुल साइलेंस पूरी दुनिया ने देखी और अब दुनिया मॉक कर रही है इनको। अब आपको करना क्या है, आपको वॉच करना है ड्यूरेंट लाइन को। आपको देखना है कि वहाँ पे जो मैप है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको शिफ्ट होता हुआ अब दिखाई देगा। तालिबान वाले जो इस पोस्ट को कैप्चर कर लेते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। और पाकिस्तान आर्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ जाकर अफगानिस्तान को बोल दे कि हमारी पोस्ट जो चेक पोस्ट है इसको वापस कर दो। जो अफगानियों की जो रेजिलियंस है, जो फाइटिंग पावर है, वो फियर्स है। और पाकिस्तान की ये रेंट पे लेने वाली आर्मी, दे आर एम्प्टी राइट नाउ। फायर दोनों तरफ से आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान ने इनके घर को आग लगा दी पाकिस्तान के। और जो आग पाकिस्तान दूसरों की कंट्री में लगाने की सोच रहा था सारी पिछले 75-77 सालों से, आज उनका अपना घर जलना शुरू हो गया। और ये सबसे ज़्यादा दुखद नहीं, सुखद ये न्यूज़ है। इससे ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ हो नहीं सकती। वैसे जनरली मैं, आपने देखा होगा, मैं ऐसी वीडियोज़ को कभी कवर नहीं करता हूँ, लेकिन यार पाकिस्तान के टाइम पर पता नहीं क्या होता है, अंदर से एक मूवमेंट आता है कि यार इसको शेयर जरूर करूँगा आपके से। अब 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने बताई आपको, अब प्लीज़ डॉट्स को जोड़ लीजिए। मोदी जी जाते हैं इजराइल में, वहाँ जाकर स्टेटमेंट्स देते हैं,
पाकिस्तान रैटल होता है, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, अफगानिस्तान में अटैक करके हमें एक मैसेज देने की कोशिश करी। दूसरा, तालिबान से लड़ाई नहीं इनकी, इनकी लड़ाई है सिर्फ पैसे से, जहाँ से पैसे मिलेगी ये वहाँ पे बिल्कुल कंजरों की तरह ये नाचने लग जाते हैं। अमेरिका ऑलरेडी इनको पैसे फेंक रहा है कि आप मेरे लिए काम कीजिए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अपने कंट्री में इनकी नाक कट रही है हर रोज, अपनी आर्मी के लोग वर्दियां उतार कर, मैंने यहाँ तक मैंने वीडियोस देखी, बुरके में जब वो वापस जा रहे थे उन्होंने लेडीज के बुरके लिए कि किसी को पता ना लग जाए कि हम पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, उन्होंने वर्दियां उतार कर बुरके डालकर लिटरली वो घर वापस गए हैं। जब ऐसी हालत हो आपकी आर्मी की, आपको पोस्चरिंग दिखानी पड़ती है। तो बहुत क्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी ही कंट्री को संभाल सके, अफगानिस्तान को क्या सब संभालेंगे। तो ये जो सारी चीज़ों को आप जोड़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में पीछे हुआ क्या है। एंड दिस इज कॉल्ड जॉइनिंग द डॉट्स। दो चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, एक है जॉइनिंग द डॉट्स, बहुत चीज़ों को देखकर पता लगता है कि कंप्लीट पिक्चर क्या है, और दूसरा है फॉलो द मनी। अगर आप फॉलो द मनी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार पैसा घूम खा रहा है, पैसा जा कर रहा है, और पैसा जो है अब आगे जाकर कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर जाकर आपकी तरक्की हो सकती है, कहाँ पर पैसा बना सकते हैं, कहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला सर मुझे फॉलो द मनी करना है, तो आपको मैं बता दूं, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सम काइंड ऑफ अ कोर्स और सम डेडिकेटेड वीडियोस फॉर इट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बता देना मेरे ईमेल के अंदर या नीचे कमेंट्स में। आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स, तो उसके हिसाब से आई विल कवर दोज थिंग्स फॉर यू इवन इन मोर डिटेल्स। थैंक यू। जय हिंद।